हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं अहमदाबाद में ही रहता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो भी है, तो मैंने यही सोचा कि मेरी पहली शुरुआत मेरे शहर से ही होनी चाहिए। आपको पता है, अहमदाबाद भारत का पहला हेरिटेज सिटी है। यूनेस्को के द्वारा उसे पहला हेरिटेज सिटी बनाया गया। अहमदाबाद महानगर है गुजरात का और जनसंख्या की दृष्टि से 7वां नंबर आता है पूरे भारतवर्ष में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भारत और उसके एक शहर अहमदाबाद की हिस्ट्री के बारे में। अहमदाबाद की शुरुआत 11वीं सदी से होती है। तब यहाँ महाराजा भील राज करते थे। तब अहमदाबाद को अशावल कहा जाता था और तब अहमदाबाद बहुत छोटा था, जो आज के कैलिको डीम से लेकर आस्टोडिया दरवाजा अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि 3 से 4 किलोमीटर तक ही विकसित था। तब 11वीं शताब्दी में राजा कर्ण ने, जो पाटन से थे और सोलंकी वंश से आते थे, उन्होंने महाराजा भील पे आक्रमण किया और अहमदाबाद को खुद का बनाया और खुद के नाम कर्ण से कर्णावती की स्थापना की। और अहमदाबाद का अभी भी डिस्कशन चालू है कि कोई कहता है हमें अहमदाबाद नाम चाहिए, कोई कहता है हमें कर्णावती नाम चाहिए। तो आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा नाम चाहिए। और 13वीं सदी तक उन्होंने राज किया। उसके बाद 13वीं सदी की शुरुआत में वाघेला वंश ने अहमदाबाद पे राज किया, जो कि 1400 मतलब 15वीं सदी शुरुआत होने तक किया था। उसके बाद 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत ने पूरे भारत पे राज कर दिया और उसमें से गुजरात भी आता था। और दिल्ली सल्तनत से अलग होकर मुजफ्फर शाह ने गुजरात में आकर बसने की इच्छा जताई और उनको सुल्तान ऑफ गुजरात कहा जाता था। उन्होंने अहमदाबाद की ज़मीन अपने पौत्र अहमद शाह को दी। जब अहमद शाह उस ज़मीन को देखने गए तो उन्हें उस समय एक सीन दिखाई दिया, एक दृश्य अनोखा दिखाई दिया कि एक खरगोश, जिसे गुजराती में सासा कहा जाता है, वो कुत्ते के पीछे भाग रहा था और कुत्ते को भगा रहा था। तब अहमद शाह ने ये सोचा कि जिस ज़मीन पर एक खरगोश के पास इतनी वीरता है, तो इस ज़मीन पर अगर शहर बसेगा तो उसमें कितनी वीरता होगी। तब से एक कहावत फेमस है, जब कुत्ते पे सासा आया, बादशाह ने शहर बसाया। अहमद शाह ने शहर बसाया। 26 फरवरी 1411 में अहमदाबाद बन के खड़ा हुआ। 1487 में अहमद शाह के पौत्र मोहम्मद बेगरा ने शहर को बड़ा किया। उन्होंने 10 किलोमीटर तक पूरे अहमदाबाद को वॉल से ढक दिया और 12 दरवाजे बनवाए। उन 12 दरवाज़ों के बारे में एक अलग सी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वह हर 12 दरवाज़ों की एक अलग खासियत है जो उस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा। वो मैं अगले वीडियो में आपको पक्का बता दूंगा। 1573 में राजा अकबर ने गुजरात पे राज किया, जिसमें अहमदाबाद भी आया। पर अकबर के राज से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ गुजरात और अहमदाबाद को। अहमदाबाद उस समय का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा हब बन गया और ट्रेडिंग के मामले में वो वेस्ट इंडिया में सबसे हाईएस्ट हो गया। जो टेक्सटाइल था वो यूरोप तक भी एक्सपोर्ट होता। हम कह सकते हैं कि महाराज अकबर की वजह से ही भारत का के अहमदाबाद शहर का विकास हुआ। उन्होंने उन्हें कपड़ा उद्योग में विकसित किया। मुगलों और मराठाओं के युद्ध में 1758 में मराठाओं ने अहमदाबाद को हासिल कर लिया। उसके बाद मराठाओं की डायनेस्टी के बाद अहमदाबाद के ग्राफ में बहुत बड़ी गिरावट हुई, क्योंकि बड़ौदा के गायकवाड़ और मराठा जो पूना के पेशवा थे, उनमें झगड़ा होता रहा, जिसका भुगतना अहमदाबाद को पड़ा और अहमदाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी गिरावट आई। भारत देश में तब ब्रिटिश राज भी आ चुका था। 1818 में ब्रिटिश राज में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा से युद्ध किया, जो तीसरा युद्ध था मराठा वर्सेस अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें अहमदाबाद को वो मराठा हार गए और अहमदाबाद अंग्रेज़ों के हाथों में आ गए। और हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश राज में अकबर के राज से भी ज़्यादा विकसित हुआ हमारा अहमदाबाद। वहाँ रोड्स बने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बने, नए नए स्कीम्स आए, कारखाने, उद्योग पैदा हुए। तो हम ब्रिटिश को भी हम कम नहीं मानेंगे। उन्होंने भी विकास करने में अहमदाबाद का पूर्ण साथ दिया है। युद्ध चलता रहा, हमारे स्वराज की आंदोलन होते रहे, महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी दिलवाई। सन 1 मई 1960 में गुजरात राज्य का निर्माण हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर। तब
अहमदाबाद को गुजरात की पहली राजधानी बनाया गया था। 1960 के बाद अहमदाबाद बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, उसमें प्रोग्रेस होती रही। आज अहमदाबाद और गुजरात का फार्मेसी में बहुत बड़ा हिस्सा है। आज अहमदाबाद के पास विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है और अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी भी कहा जा रहा है और ईस्ट मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो आपसे मैं बाकी के जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको, मैं 12 दरवाज़ों के बारे में अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। और तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप फॉलो कर सकते हो मुझे। थैंक यू वेरी मच।